You once again, and in this is another session of polynomial, and in this session we will discuss factorization. So let's start the class. आज का पहला स्लाइड हमारा होता है जी, आज का पहला स्लाइड होता है फैक्टराइजेशन, और आज का टॉपिक भी फैक्टराइजेशन है। आज हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन वर्ड को हम लोग समझते हैं। फैक्टराइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन वर्ड में सबसे पहला वर्ड आ रहा है फैक्टर। इस फैक्टर को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो फैक्टर क्या होता है समझिएगा। फैक्टर कुछ होता नहीं है। फैक्टर मीन्स अगर कोई एक नंबर है उस नंबर से किसी दूसरे नंबर में हम डिवाइड दे रहे हैं और डिवाइड कम्प्लीटली हो जाए, मतलब 4 है, 4 में अगर 8 से हम डिवाइड दे रहे हैं तो 4 जो है 8 को कम्प्लीटली डिवाइड देगा, मतलब कम्प्लीट नो रिमाइंडर होगा। तो 4 जो होगा 8 का क्या होगा, फैक्टर होगा। मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीट डिवाइड दे दे तो उस नंबर का जो फैक्टर होगा डिवाइड देने वाला नंबर होगा। जैसे कि सपोज दैट 7 एक नंबर ले रहे हैं, 7 से हम 21 में डिवाइड दे रहे हैं तो 21 को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड देगा, नो रिमाइंडर होगा, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 7 जो हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट 7 इज द फैक्टर ऑफ 21। मेरी बात समझ में आ रही है। तो फैक्टर कुछ नहीं होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड देता है, उसे फैक्टर कहते हैं। आप यूँ बोल सकते हैं किसी नंबर को काटने वाले सारे नंबर ऑफ डिवाइड जान लीजिए। सपोज दैट 8 है, तो अब हम ये जानेंगे कि 8 जो होता है किस किस से कटता है। तो 8 जो होता है 2 से कटता है, 4 से कटता है, मतलब 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, और 8 से होता है, और 1 से भी होता है। तो हम बोल सकते हैं 8 का टोटल कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। कि 8 जो होता है 1 से भी कटते हैं, 2 से भी कटते हैं, 4 से भी कटते हैं, और 8 से भी कटते हैं। तो 8 का अगर हम पूछेंगे ये सब क्या है, 1 2 4 8 क्या है, तो बोलेंगे ये 1 2 4 8 जो है 8 का फैक्टर है। तो फैक्टर आप समझ गए होंगे कि फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड देता है। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहा है। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फैक्टर डेफिनीशन से। फैक्टर डेफिनीशन को आज हम लोग समझेंगे। फैक्टर डेफिनीशन जैसा कि अभी हमने बताया भी कि फैक्टर क्या होता है, अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स अनदर नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इवनली। मतलब एक ऐसा नंबर या एक्सप्रेशन जो दूसरे नंबर या एक्सप्रेशन को कंप्लीट डिवाइड दे दे। जैसे सपोज दैट 24 एक नंबर यहाँ पे लिया गया है, तो यहाँ पे 24 का सारा फैक्टर निकाला गया। तो फैक्टर निकालने का तरीका हम अभी बताया कि 24 का अगर फैक्टर निकालना है तो आपको ये ज्ञात करना होगा कि 24 जो होता है किस किस नंबर और दूसरे नंबर से डिवाइड होता है। मतलब जो 24 होता है किस दूसरे नंबर से कंप्लीट कट जाता है। 24 जो होता है 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, एंड 6 8 12 24 सारे नंबर, ये सारे नंबर से कट जाते हैं। तो 24 का इतने सारे फैक्टर होंगे। तो फैक्टर क्या होता है आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टर एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट कट कर दे, मतलब डिवाइड दे दे। तो 24 का फैक्टर आप फाइंड आउट करिएगा तो ये सारे नंबर आएंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 36 का उसी प्रकार फैक्टर है 1 2 3 4 9 12 36 एंड 18। 29 का फैक्टर क्या है 1 एंड 29। अच्छा, यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर यहीं से बना है, आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता है, 1 और इटसेल्फ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 जो होता है सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो 7 इसलिए प्राइम नंबर के रूप में भी जाना जाता है। तो फैक्टराइजेशन से प्राइम नंबर का डेफिनेशन भी हम लोग जान गए। तो फैक्टर का डेफिनेशन आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है। फैक्टर एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट कट कर जाए। नीचे लिखा गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होता है किस किस से करता है, इसका फैक्टर 2 होते हैं, एक एक्स प्लस 1, आगे चल के पता भी करेंगे कौन कौन से फैक्टर क्यों होते हैं, और एक्स माइनस 1। ये दोनों फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर है। क्यों, एक्स प्लस 1 से भी पूरा पूरा कट जाता है और एक्स माइनस 1 से भी पूरा पूरा जब आप डिवाइड दीजिएगा तो कट जाएगा। तो आप फैक्टर को समझ चुके होंगे आई होप। तो याद रखिएगा फैक्टर क्या होता है, किसी दूसरे एक ऐसा नंबर किसी जो दूसरे नंबर को कंप्लीट फैक्टर कर दे। नेक्स्ट स्लाइड आप हमारा आता है डेफिनीशन प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर समझ गए तो हमारा स्लाइड आता है फैक्टराइजेशन वर्ड को समझना। अच्छा, यहाँ फैक्टराइजेशन वर्ड समझना था, प्राइम क्यों लगा दिए। तो समझिएगा फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो सॉरी,
फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो फैक्टराइजेशन जो होता है एक ऐसा मेथड आप बोल सकते हैं जिससे आप किसी भी नंबर का सारे फैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर। ध्यान से समझिएगा, फैक्टराइजेशन अ वे टू राइट टू कंपोजिट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अच्छा, प्राइम फैक्टर क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर, 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो बचपन में आप लोग प्राइम फैक्टर निकालना सीखे होंगे। ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 से लगाते हैं 4, फिर 2 से लगाते हैं, फिर 2 2 आ जाता है, फिर 2 तब तक लगाते हैं जब तक हमारा शेष 1 ना आ जाए। तो ये हमारा जो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 जो है, ये 8 का क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, क्यों? तो इसके सारे जो कंपोजिट हैं उस एक प्राइम नंबर के रूप में आए हैं, तो इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो आप फैक्टराइजेशन का मतलब समझ गए होंगे। फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिससे किसी भी नंबर को उसके कंपोनेंट ज्ञात किए जा सकते हैं, फैक्टर कंपोनेंट ज्ञात किए जा सकता है। A way to write a composite as the product of is a prime factor. It is known as prime factorization। यहाँ पे लिखा भी गया है 12 है, 12 को लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो हुए हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेगा, क्योंकि 2 भी एक प्राइम है। और इसको अब प्राइम फैक्टराइजेशन के एक और मीनिंग जान लीजिएगा। अगर सबको गुना कीजिएगा, अगर सबको एक बार फिर से गुना कीजिएगा तो आपका सारा जो प्रोडक्ट आएगा ये नंबर ही आएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 जो हो रहा है ये प्रोडक्ट का नंबर है। तो इससे पता चलता है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 जो होता है 12 का क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये बचपन से आप लोग सीखते आ रहा है। Next slide we have introduction। यहाँ पे लिखा गया फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर के इंट्रोडक्शन के रूप में लिखे गया है, जरा ध्यान से समझिएगा। हाँ, फैक्टर ऑफ 19 एक नेचुरल नंबर है, इसका क्या निकाला गया? फैक्टर। जब 19 का फैक्टर निकालेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। 90 का अगर आप फैक्टर निकालते हैं 2 से लगते हैं 45 टाइम्स, फिर 45 का लगते हैं 3 से आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा 15, और फिर 3 से लगाइएगा तो 5 टाइम्स, ये आपका आ गया। फिर 5 से लगाइएगा 1, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये आपका क्या आ गया? 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। 90 का क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसी प्रकार हम लोग फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। फैक्टराइजेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये इसी को चीज़ को रिमाइंड हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी गया फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम लोग करते हैं वैसी प्रकार, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 5xy, तो 5xy को हम लोग ब्रेक कर दिए 5 इंटू एक्स इंटू वाई, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो 5xy का फैक्टर अगर आपसे पूछता है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5xy। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को उसके कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करना, किसी नंबर को उसके कंपोनेंट प्राइम कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करना, दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन। यहाँ पे लिखा भी गया है 10 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू बाई प्लस 3, तो यहाँ पे 10 का लिख दिया गया है, 10x का लिखा गया है, 2 इंटू 5 इंटू एक्स, 2 इंटू 5 इंटू एक्स। तो इसी प्रकार हम लोग सारे प्राइम फैक्टराइजेशन ब्रेक करते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, 5x स्क्वायर बाई स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू बाई इंटू बाई, ये हो गया सारे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आपका हो जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये बात आप पहले से भी जानते हैं और अभी भी समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखा भी गया है, अगर आप होमवर्क बनाना चाहते हैं तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ब्रेक कीजिएगा। अगर 18 प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ब्रेक करेंगे तो 18 का ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 9 इंटू 2 2 जा 2 9 जा 18 होता है, फिर 3 से लगेंगे 3 इंटू 3, तो आ गया 3 इंटू 3 इंटू 2। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया हमारा? 3 इंटू 3 इंटू 2। तो ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी प्रकार हम सभी नंबर को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर के रूप में कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्लास भी है। हाँ, इस बात को समझना, ये तो हमारे बेसिक्स बातें हो गए कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिस किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट रूप से डिवाइड करने पे कट जाए, उसे फैक्टर कहते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को उसके कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करना हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब हम लोग सीखे कि फैक्टराइजेशन किसी नंबर का भी किया जा सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी किया जाता है, अलजेब्रिक टर्म का भी किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में। पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन जो होते हैं
बहुत से प्रकार से की जाती है, जिसमें पहला मेथड आता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। पहला मेथड आपका आता है पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन को ब्रेक करने के लिए पहला मेथड आता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। ये क्या होते हैं जरा ध्यान से समझेंगे इस मेथड में करते क्या। तो इस मेथड का दूसरा नाम ये भी जान सकते हैं कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि फैक्टराइजेशन के एचसीएफ मेथड भी कहा जाता है। तो इस मेथड को आप यूँ बोल सकते हैं, एचसीएफ मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें करते क्या, उसमें होता है क्या कि बहुत सारे टर्म होते हैं या दो से अधिक टर्म होते हैं। 7x प्लस सपोज कीजिए 21 है, और ये दो टर्म है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ टर्म कैसे काउंट किए जाते हैं, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो ये सब पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 7x और 21 दो टर्म है, तो इन दो इसका फैक्टराइजेशन निकालना। तो आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों टर्म में आपको क्या ढूंढना है, कॉमन वर्ड, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन फैक्टर ढूंढने का मतलब दोनों टर्म का आप फैक्टराइजेशन पहले कर लीजिए। अगर 7x का करिएगा फैक्टराइजेशन तो 7 इंटू एक्स आएंगे। 21 का फैक्टराइजेशन आप करने जाइएगा तो 7 इंटू 3 आएंगे। अब इन दोनों टर्म के मल्टीपल में देख रहे हैं कि इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, तो दोनों टर्म से हम लोग क्या करते हैं, 7 को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो जब 7 को आप लोग अब बाहर निकालिएगा तो 7 इंटू यहाँ पर बच जाएंगे x और यहाँ पे बच जाएंगे 3। तो 7x 21 का फैक्टराइजेशन आपसे कोई पूछेगा तो 7 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसी मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, जिसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है। ये फर्स्ट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टर्मों के बीच में उसके कॉमन फैक्टर को हम लोग बाहर निकालते हैं। बहुत सारे टर्म के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है उसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हमारा फैक्टराइजेशन होता है। यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा भी है, बी राइट ईच टर्म एज अ प्रोडक्ट। सभी टर्म को उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे 5ab है, 5ab को हम लिखा 5 इंटू ए इंटू बी। 10a है, 10a को लिखा 5a इंटू 2। 10a का फैक्टराइजेशन करने जाइएगा तो 10a का फैक्टराइजेशन 10 का 5 इंटू 2 और a का a हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 इंटू 1 तो फर्स्ट स्टेप आता है क्या, इस कॉमन फैक्टर के, इसके मेथड के स्टेप्स हम लोग समझेंगे। पहला स्टेप आता है सभी पॉलिनोमियल के टर्म या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म को उसके फैक्टर के रूप में ब्रेक करना। उसके ब्रेक करते हुए आपको कॉमन फैक्टर दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5a और 5a कॉमन फैक्टर है। इस कॉमन फैक्टर को आप बाहर निकालिएगा 5a, यहाँ पे फिर b बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, तो 5a इंटू बी प्लस 2। ये इस प्रकार आप इस 5ab और प्लस 10a का फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो 5a प्लस 10b का फैक्टराइजेशन करना बहुत ईजी है, कॉमन लेकर आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो एक बार फिर से इस मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर को समझते हैं। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर इज द फर्स्ट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इन दिस वी हैव टू टेक सम कॉमन फैक्टर। इसमें हम लोग करते क्या है कि बहुत सारे टर्म के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है उसे हम लोग बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद एक फैक्टराइजेशन के रूप में आते हैं। उस फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पे लिखे 5ab प्लस 10a का एग्जाम्पल भी हमने अच्छा लिया, आगे और एग्जाम्पल्स भी हैं। आई होप आप लोग फर्स्ट मेथड समझ गए होंगे। नेक्स्ट है भी है, जी हाँ, यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल्स, सॉरी, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल भी है 5m स्क्वायर इन माइनस 15mn स्क्वायर। इन दोनों में इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो आपको कुछ करना नहीं है। दोनों टर्म के बीच में सबसे पहले दोनों टर्म का आप लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 5m स्क्वायर n का निकालेगा तो 5 इंटू m इंटू m इंटू n, और 15m स्क्वायर का निकालेगा तो 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5 और m इंटू n स्क्वायर, m इंटू n इंटू n। अब दोनों टर्म में आप देख पा रहे हैं कि इस दोनों टर्म में जो है आपका बहुत सारे कॉमन हो रहे हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, m यहाँ भी है, एक m यहाँ भी है, एक n यहाँ भी है, एक m यहाँ भी है। तो दोनों टर्म में 5mn कॉमन ले लीजिएगा, तो 5mn कॉमन लीजिएगा तो 5 के यहाँ से फर्स्ट टर्म से अगर आप देख पाएंगे तो 5 का 5 निकल गया, m 2 गो था, एक निकल गया, एक यहाँ पे बच जाएंगे, एक n था, एक बच गया, सॉरी एक n था, दोनों एक n निकल गया। दूसरे टर्म में माइनस था, माइनस हम लोगों ने लिखा। दूसरे टर्म में 15 में से 5 निकल गया, 3 बचा, m था एक, तो एक m निकल गया, n स्क्वायर में से 2n में से एक n निकल गया, बच गया क्या हमारा 5mn इंटू m माइनस 3n। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो फैक्टराइजेशन एक बार फिर से इसको समझिएगा। 5mn स्क्वायर n में 15mn स्क्वायर में 5mn दोनों टर्म में कॉमन है, 5mn निकाल लीजिएगा आप। ऐसा भी आप देखते हैं कि दोनों 15 में भी 5 आ रहा है, 5 में भी, फर्स्ट टर्म में 5 ऑलरेडी दे रखा है, तो दोनों टर्म में 5 कॉमन हो गए। m स्क्वायर यहाँ m 2 गो, यहाँ एक m है एक, तो जितना लेस कॉमन फैक्टर होते हैं वही हमारा जो
कम होते वही हम लोग उसको करते निकालते बाहर, मतलब कि ज़्यादा वाला को बाहर नहीं निकालते, कम वाला को बाहर निकालते। यहाँ 2m है, एक यहाँ 1m है, तो 1m को हम लोग बाहर निकालेंगे। यहाँ 2n है, एक यहाँ 1n है, तो हम लोग 1n को बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा 5mn कॉमन लेने के बाद हमारा जो बच जाता है अंदर m-3n। तो इसी प्रकार हम लोग कॉमन ऑफ फैक्टराइजेशन फर्स्ट मेथड को हम लोग यूज करते हैं। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं, जिसमें कॉमन लेना होता है बहुत सारे टर्म के, यहाँ दो नहीं और भी टर्म हो सकते हैं। उन सारे टर्म में सेम टर्म को बाहर निकालते हैं, मतलब सेम कॉमन फैक्टर को बाहर निकालते हैं, जो बचते हैं वो हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में बचते हैं। और इसी प्रकार हम लोग कॉमन फैक्टराइजेशन विधि को यूज करते हैं। तो कॉमन फैक्टराइजेशन विधि कुछ और नहीं है, इसमें कॉमन लेना होता है, बहुत सारे टर्म के बीच में जो सेम टर्म होता है उसे बाहर निकालिए, फिर ये हमारा जो बचता है कॉमन फैक्टर के रूप में बचते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट भी है सेकेंड मेथड आता है फैक्टर ऑफ ग्रुपिंग मेथड। इस मेथड को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना ईजी है, समझिएगा इसे। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर फैक्टर ऑफ ग्रुपिंग मेथड में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड मेथड आता है फैक्टर ऑफ ग्रुपिंग। फैक्टर ऑफ ग्रुपिंग में करते क्या, इसमें चार या चार से अधिक टर्म दिए जाते हैं, चार या चार से अधिक टर्म दिए जाते हैं, उसे उन टर्मों के बीच में कुछ ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के कॉमन फैक्टर को यूज करते हैं, मतलब उन सारे ग्रुप में सेम चीज़ को बाहर निकालते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा आता है पॉलिनोमियल विथ 4 and 4 मोर टर्म। इसमें चार या चार से अधिक टर्म दिए जा सकते हैं। इसमें करते क्या है, ग्रुप बनाकर फैक्टराइजेशन करते हैं। पहला मेथड आता है डिवाइड द पॉलिनोमियल इनटू 2 ग्रुप्स। बोला जाता है कि जितने भी पॉलिनोमियल में टर्म दिए जाए सारे टर्म को 2 ग्रुप में बांट दीजिए। 2 ग्रुप में बांटने के बाद क्या कीजिए, GCF। अच्छा, GCF क्या आता है, अभी हम लोग ने एक्सप्लेन किया कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि हम लोग जिसमें फर्स्ट मेथड पढ़े उसी को GCF मेथड भी बोला जाता है। इसमें करते क्या है कि जो ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप में से कॉमन फैक्टर को निकालते हैं। तो ये वाला एक कंडीशन भी होता है कि जब आप ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप बनाते हुए टाइम में ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप बना रहे हैं तो हमारा जो ग्रुप बन रहा है उन दोनों के बीच में कोई कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए। और कॉमन होने के बाद वो सारे कॉमन टर्म बाहर निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ग्रुप बनाया 2x³ - 10x² + 3x - 15, एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्रुप बना लिया दो दो टर्म का ग्रुप बनाने के बाद हम लोग फर्स्ट टर्म में देख रहे हैं कि 2x³ - 10x² में 2x² दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 2x³ में से 2 बाहर निकल गया, x³ में से x² बाहर निकल गया, x बच गया। 10x² में से x² बाहर निकल गया, 10 में से 2 निकल गया। तो 10 जो होता है 2 × 5 से बना होता है, तो 5 यहाँ पे बच गया। तो फर्स्ट फैक्टर में हम लोग का बच गया क्या, 2x² × 5x - 5। उसी प्रकार 3x - 5 15 में हम लोग देख रहे हैं 3 दोनों में कॉमन, 15 में भी 3 आता है, 3x में भी 3 है। 3 कॉमन लेने के बाद हम लोग का बच के आ गया x - 5। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ये जो कंडीशन आया यही एक कंडीशन थोड़ा चैलेंजिंग कंडीशन होता है। जब आप ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बनाने के बाद आपका जो फैक्टर आता है सेम फैक्टर यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि हमारा आया x - 5, इस फैक्टर में भी x - 5, मतलब ग्रुप बनाने के बाद दोनों का फैक्टर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मेरी बात समझ लीजिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपको इस मेथड को आप यूज नहीं कर सकते हैं। 2x² यहाँ पे x - 5। अब इन दोनों टर्म में भी दोबारा x - 5 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे भी लिखा भी गया है, यहाँ रूल में भी लिखा गया है, ये शुड हैव अ कॉमन बाइनोमियल या ट्राइनोमियल फैक्टर। जो हमारा बाइनोमियल या ट्राइनोमियल इन दोनों के बीच में कॉमन आता है सेम होना चाहिए, तभी आप इस ग्रुप को यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों इस टर्म के बाद हमारा क्या आता है, x - 5 यहाँ से भी निकाल लेते हैं, यहाँ से भी फैक्टर हो जाता है। यहाँ बच जाता है क्या, 2x², यहाँ पे क्या बच जाएगा 3। तो हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाता है x - 5 2x² + 3। तो इस प्रकार हम लोग ग्रुप ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस मेथड को बहुत जगह यूज किया जाता है। इस मेथड को अच्छे से समझिएगा। करना क्या है, 4 या 4 से अधिक टर्म दिए जाते हैं उसको 2 ग्रुप बनाना है, 2 या 2 से अधिक ग्रुप भी बना सकते हैं आप। और ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप बनाते हुए टाइम ऐसा ध्यान रखेंगे जो हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है सभी का सेम होना चाहिए, सभी का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फिर हमारा ये सही होता है, अदरवाइज ये गलत हो जाता है। तो ये हमारा ग्रुपिंग ऑफ फैक्टराइजेशन था। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे भी गया है।
15 PQ 15 + 9Q + 25। यहाँ पे क्या किए, 4 टर्म दिए गए, 4 टर्म में हम लोग ग्रुप बनाए, 15 PQ और 9Q का एक ग्रुप और 15 और 25P का एक ग्रुप। तो 15 PQ और 9Q में हम लोग देख पा रहे हैं कि 15 और 9 में दोनों में 3 3 कॉमन है, क्योंकि 15 में 3 5 × 15, 9 में 3 3 × 9 होता है, तो दोनों में 3 कॉमन है, 3 को निकालें। दोनों टर्म में Q भी कॉमन है, कंप्लीट हमारा कॉमन फैक्टर आ गया इसका 3Q। क्या आ गया कंप्लीट फैक्टर 3Q। तो यहाँ पे बच गया 3Q, यहाँ पे निकालने के बाद बचेगा 3 में 15 में से 3 गया तो 5, और PQ में से P बच जाएंगे। यहाँ 9Q में से Q खत्म हो गए, निकल गए बाहर, 9 में से 3 निकल गए, कंप्लीट बच गया 5P + 3। यहाँ पे 25P और प्लस 15 में 5 कॉमन लेंगे तो 5P + 3। यहाँ भी देखिए पा रहे हैं आप कि हमारा जो ग्रुपिंग फैक्टर आया जो है क्या है सेम है, जो क्या है सेम है। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि आपका ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि आप सही बना रहे हैं या गलत। अगर ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर सही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आपका सही है, अदरवाइज ये गलत है, आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ 5P + 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3Q यहाँ से और 5 यहाँ से, तो हमारा कंप्लीट फैक्टर आ गया 3Q + 5 + 5P + 3। तो इस प्रकार आप ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप फैक्टराइजेशन मेथड में। तो ये सेकेंड मेथड था फैक्टराइजेशन का। अभी तक आप लोग 2 मेथड पढ़ गए, कॉमन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। नेक्स्ट भी है फैक्टराइजेशन जो होता है, नेक्स्ट लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में आप लोग को अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। इसमें करना क्या, अलजेब्रिक फार्मूला का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आइडेंटिटीज लगाकर भी फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। आइडेंटिटीज किसे कहते हैं, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको थोड़ा बेसिक आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, जैसे a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, a² + b² का फॉर्मूला, ये सब थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखे भी है a + b का होल स्क्वायर सभी बच्चों को पता होता है, a² + b² + 2ab के फॉर्मेट में होते हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होते हैं, a² + b² - 2ab के फॉर्मेट में होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन फॉर्मूला जिसे हम लोग बोलते भी है a² - b² का फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। ये बेसिक आइडेंटिटी है, सभी बच्चों को पता भी होना चाहिए, नहीं भी पता तो आप लोग नोट करेंगे इस फैक्टराइजेशन सारे फार्मूले को, और आप लोग कॉपी में भी नोट करेंगे और उसे रीड भी अच्छे से करेंगे। तो इसमें करते क्या है कि हम लोग फैक्टराइजेशन जो करते हैं यही 3 फार्मूला को यूज करते हुए फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। गॉट इट। तो आइडेंटिटीज पता रहेगा, आइडेंटिटीज का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि a + b, जैसे हमने लिख लिया 3a + 5b का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से पता चला है यहाँ पे 2 टर्म है और दोनों प्लस का होल स्क्वायर के रूप में है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये फार्मूला जो है a + b के होल स्क्वायर पे भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो ये सब फॉर्मेट पहचानना आना चाहिए आप लोग को। नहीं पहचाने आ रहा है तो यहाँ से फॉर्मेट आप देख सकते हैं। a + b के होल स्क्वायर में 2 टर्म आते हैं, दोनों टर्म को जोड़कर स्क्वायर किया गया। a - b के टर्म में भी 2 टर्म आते हैं, दोनों टर्म को घटाकर स्क्वायर किया गया, होल स्क्वायर किया गया। और a² - b² के में ही 2 टर्म आते हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली स्क्वायर करके घटाया गया, a² का भी और b² को स्क्वायर करके घटाया गया। तो इसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो ये छोटे छोटे बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए। इसको फैक्टराइजेशन में कैसे यूज करते हैं चलिए सीखते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज के बेसिक्स पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग ने लिया। पहला एग्जाम्पल है p² + 8p + 16 के रूप में। तो p², तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम लोग ऐसे आइडेंटिटीज को देखते हैं कि जो एक स्क्वायर के रूप में, तो हम लोग दूसरा स्क्वायर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा स्क्वायर आप लोग को मिल जाना चाहिए। तो 16 को आप देख पा रहे हैं कि 16 का जो है स्क्वायर का फॉर्मेट में 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, मतलब 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 आइडेंटिटीज हो गए, एक का p², एक 4² अगर 2 आइडेंटिटीज हो जाते हैं तो हम लोग जैसे 2 आइडेंटिटीज देखते हैं तो हमारे माइंड में a² + b² + 2ab ढूंढना पड़ता है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट अगर सेट करना है तो +2ab भी होना चाहिए। तो +2ab आप लोग यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। p² को अगर a मान ले और 4 को b मान ले तो हमारा फॉर्मेट होना चाहिए 2ab। तो 2 × a का मान होना चाहिए p और b का मान होना चाहिए 4। तो ये वाला फॉर्मेट से अलग कुछ नहीं होना चाहिए आपका तीसरा टर्म। तो 4 × 2 = 8p, हमारा 8p दिया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि p² + 8p + 16 जो है p + 4 के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बैठ रहा है। मतलब कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि p² + 18p + 16 जो है p² को लिखा है। फिर a² + b² + 2b के फॉर्मेट में बैठाने के हम लोग क्या किए हैं, p² 16 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर में लिखा। फिर p को अगर a मान ले, 4 को b मान ले तो 2ab होता है। तो 2 × p × 4 हो गया। ये 8p से ज़्यादा आना नहीं चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई फिर से हम लोग करेंगे तो 4 × 2 = 8 × p। तो ये हमारा कंप्लीट फैक्टर के रूप में बैठ रहा है कि a + b के होल स्क्वायर में बैठ रहा है। अगर p को a मान रहे हैं और 16 के दूसरे टर्म 4 को b मान रहे हैं तो हमारा फॉर्मेट आ जाता है p + 4 के होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग आइडेंटिटीज को भी यूज करते हैं, उसके फॉर्मेट को भी समझना पड़ता है यहाँ पे कि किस फॉर्मेट में आ रहे हैं। नेक्स्ट भी है
हाँ, नेक्स्ट ये समझना बहुत जरूरी है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ाया तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होना चाहिए और इसका जनरल फॉर्मेशन जानिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम में हमेशा जनरल फॉर्मेशन भी पूछा जाता है, 10th में तो बहुत बार पूछे गए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसका डिग्री 2 होता है और इसका जनरल फॉर्मेशन इसी फॉर्मेट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कहाँ, जहाँ ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है एक्स का गुणांक एंड सी कॉन्स्टेंट होते हैं। तो ये जनरल फॉर्मेशन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस फॉर्मेट को आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसका कैसे हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे लिखा भी गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। एक एग्जाम्पल भी लिया है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 15। तो इसमें करते क्या है, इस फैक्टराइजेशन को करने के लिए बहुत ईजी मेथड है, आप बचपन में भी सीखे होंगे। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15 को हम लोग लिख रहे हैं, चलिए इसको लिखना चाहिए। करते क्या है, ए और सी को गुना करते हैं। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या होता है कांस्टेंट। तो ए और सी को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। ए और सी को गुना करते हैं और ए और सी को गुना करने मतलब जैसे 15 है सी का वैल्यू माइनस 15 है सी का वैल्यू और 4 है ए का वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा 60 आ जाता है। और ए और सी का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। कुछ इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने के बाद एक्स का गुणांक के बराबर आ जाए। मतलब एक्स का गुणांक क्या है 4 है, तो सॉरी -4 है तो -4 के बराबर आ जाए। तो 60 को हम लोग ब्रेक किया और 60 को हम लोग गुना करने के बाद हमारा 60 या 60 को ब्रेक करेंगे तो 10 इंटू 6 लिखते हैं। तो 10 इंटू 6 लिखते हैं। तो अब ध्यान से देखिए लास्ट टर्म हमको लाना क्या होता है, गुना करते हैं। गुना करने के बाद उसके फैक्टर तोड़ते, तोड़ने के बाद एक्स के गुणांक के बराबर होना चाहिए। मतलब हमको लाना क्या है 4 लाना है। तो 10 और 6 में कैसा रिलेशन बैठाइए कि 4 आ जाए। तो 4 आने का दो तरीका, 10 में से अगर 6 को घटा दीजिएगा फिर भी आप 4 पाइएगा, या 6 में से 10 को घटा दीजिएगा फिर भी 4 पाइएगा, लेकिन यहाँ पे -4 पाइएगा। आपको लाना क्या है +4 या -4, साइन का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे -4 लाना है तो यहाँ पे आप लोग सेकेंड वाला यूज करेंगे 6 - 10 का। मेरी बात समझ आ रही है, ये सब छोटी छोटी बात आप लोग माइंड में रखेंगे। तो हम लोग करते क्या है, 4x स्क्वायर 60 को तोड़ दिए, 10 - 4 में हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा। जब 60 को लिख सकते हैं, 4x को लिख सकते हैं -10 इंटू 6 के रूप में, तो हमारा फैक्टर आ जाता है। जरा ध्यान से देखेंगे 4x स्क्वायर 6x को लिख सकते हैं -10 और +6, 4x को हम लिख सकते हैं -10 + 6। तो हमारा पहला फैक्टर इन दोनों के बीच में आता है, दूसरा फैक्टर ऐसे इन दोनों के बीच में। 4x स्क्वायर प्लस 10x में 2x को कॉमन लेते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर यहाँ पे बच जाते हैं 2x - 5। 6x - 15 में से हम लोग 3 कॉमन लेते हैं, फिर बच जाते हैं 2x - 5। हमारा फाइनली कॉमन फैक्टर आ जाता है 2x - 5। यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। लास्टली जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए दोनों का सेम आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2x - 5 2x - 5 हमारा सेम आया, तो हम लोग सही बना रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है। तो 2x - 5 लास्टली कॉमन लेंगे तो बच जाएंगे यहाँ पे 2x, यहाँ पे +3, तो हमारा फैक्टर आ गया 2x - 5 +3। तो इस प्रकार हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ए और सी को गुना करना है, ए और सी को गुना करके बी के रूप में तोड़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है। बी के रूप में आपको ब्रेक करना है और उस बी को रूप में ब्रेक करके कॉमन सेम फैक्टर लेना है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों का फैक्टर सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्लास भी है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल भी हम लोगों ने लिया है। बहुत सारे एग्जांपल पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 के रूप में लिखे हैं। तो 8 और गुना, सर बोले यहाँ पे ए नहीं है, तो हम लोग बताया किसी का भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, सॉरी कॉफिशिएंट नहीं होते, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया भी है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 का। तो पी स्क्वायर 8 इंटू 1, यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं तो हमेशा 1 होता है। 8 इंटू 1 हमारा ए और सी का गुना 8 आ गया। 8 को 2 ब्रेक में इस प्रकार तोड़ना है कि हमारा 6 आ जाए। तो 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं 4 2 जा 8, और 4 और 2 में कुछ ऐसा रिलेशन बैठा कि 6 आ जाए, तो 4 और 2 को जोड़ने के बाद 6 आ जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6p को लिख सकते हैं +4p + 2p। यहाँ पे गुना भी करने के बाद +8 आ रहा था, गुना करने के बाद 8p स्क्वायर आना चाहिए। तो 4p और 2p को गुना कीजिएगा तो 8p स्क्वायर उस प्रकार आ जाएंगे। तो इस प्रकार सारे फैक्टर को देखते हुए चलते हैं कि ना ही साइन चेंज होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, और फैक्टर भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे p और p स्क्वायर प्लस 4p में p कॉमन हो गया, 2p + 8 में 2 कॉमन हो गया, हमारा p + 4 सेम को फैक्टर आ गया। तो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया p + 4 कॉमन लेंगे तो p + 4 और p + 2। इस प्रकार हमारा सारा कॉमन फैक्टर p + 2 इंटू p + 4 के रूप में आ गया। तो इस प्रकार हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल a² - 10a के रूप में है। तो इस फैक्टराइजेशन को भी हम लोग समझेंगे
20 को तोड़ना है, 20 को तोड़ना है, -10 लाना है, तो 20 को तोड़ सकते हैं 7 इंटू 3 के रूप में। लेकिन 7 इंटू 3 को कैसे 10 आएगा, तो 7 और 3 को जोड़ने के बाद 10 आते हैं। लेकिन हमको लाना है -10 को, तो हम लोग 7 और 3 को कुछ माइनस के रूप में भी तोड़ते हैं तो 10 के रूप में आते हैं। मतलब -7 और -3 को जोड़ेंगे तो -10, और हमको लाना भी है -10, तो हम लोग सेकेंड वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला नहीं। तो ये सब छोटे छोटे बेसिक चीज़ जोड़ते हुए और देखते हुए चलेंगे। तो हम लोग आ गया -7, 10A को हम लोग ब्रेक कर दिए, -7 और 3A में, इन दोनों में A कॉमन हो गया तो A-7, 3 कॉमन हो गया तो A-7। अब यहाँ प्लस था तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो प्लस में से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो बचते हैं माइनस, तो यहाँ पे बच गया A-7 और A+3 A-3। तो हमारा A² - 10A का कंप्लीट फैक्टर आ गया A-7 इंटू A+3। तो इस प्रकार हम लोग फैक्टराइजेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी है। यस, अभी तक हम लोगों ने जितना भी जाना है उसके सारे एग्जाम्पल को जाने। हम लोगों फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहला मेथड पढ़े कॉमन फैक्टर, सेकंड मेथड पढ़े ग्रुपिंग फैक्टर, और थर्ड मेथड हम लोग पढ़े क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप लोग ध्यान से देखेंगे, ग्रुपिंग फैक्टर को भी ध्यान से देखेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से तरह से समझेंगे, और इस पर कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिया है। तो हमारा स्लाइड बोल भी रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ हमारा स्लाइड बोलता भी है, यस मेरी तरह। Let us some example, okay? We have some example, we have looked some example. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, A² + AB² + AB²। यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 टर्म है, तीनों टर्म में जो है कॉमन फैक्टर के विधि से लिया गया, टेक द कॉमन फैक्टर। तीनों में हम देख पा रहे हैं ABC कॉमन है, तो तीनों हमने बोला भी था ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर कॉमन फैक्टर में कि 2 टर्म हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे तीनों है, तीनों में हम देख पा रहे हैं कि ABC यहाँ भी है, एक ABC यहाँ भी है, एक ABC यहाँ भी है। तो ABC निकाल लीजिएगा, यहाँ पे ABC निकालने में 2A है तो एक बच जाएगा, यहाँ 2B तो एक भी बच जाएंगे, 2C में से एक C बच जाएंगे क्योंकि एक C बाहर निकाले। तो हमारा फैक्टर आ गया ABC इंटू A + B + C। तो इस प्रकार हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को यूज भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, ये सारे एग्जाम्पल आपके होमवर्क के लिए आइडेंटिटीज बेस्ड है, और इस ये होमवर्क आप लोग के लिए आप करेंगे, 14 है, सारे आइडेंटिटीज बेस है, इसको करके आइएगा। नेक्स्ट स्लाइड भी है, एनी डॉट्स, अगर आपको कोई डॉट्स है तो आप उस डॉट्स को हमसे पूछ सकते हैं अपने क्लासरूम में जब हम लोग मिलेंगे। यस, थिंकिंग मैथमेटिकली, यू नो व्हाट डू यू नो, मैथ्स इजी विथ मनीष अभिनव गुप्ता यानी मी। नेक्स्ट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे आशा है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो थैंक यू बोलना ना भूलें, और हम भी थैंक यू आपको बोल रहे हैं। आप मेरे सेशन को ज्वाइन करते रहिए, इसी प्रकार पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए। सो ऑल फॉर टुडे।